सर, रवायती तर्ज जिंदगी में मर्दों और औरतों के अलग अलग जेंडर रोल्स माने जाते हैं। मसलन कहा जाता है कि जिस्मानी मशक्कत या ताकत से रिलेटेड जो काम है, मिसाल के तौर पे कमा कर लाना, खेती बाड़ी करना और दीगर ऐसे काम जो घर से बाहर सोसाइटी में करने होते हैं, वो बुनियादी तौर पर मर्दों के काम है। और वो काम जो अपनी बुनियाद में नज़ाकत और नफासत चाहते हैं या जिसमें दूसरों का ख्याल रखना होता है, वो खास तौर पर खवातीन के लिए या खवातीन के लिए फितरी तौर पर मौजूद है। सर, पिछली एक तजिया किया जा रहा है इन जेंडर रोल्स का, और कहा जाता है कि ये असल में फितरी तौर पर नहीं पाए जाते, बल्कि सोसाइटी ये रोल्स दे रही है। और कहीं ना कहीं इन रोल्स को देने में ये चीज भी कार फरमा है कि किसी तरह से खवातीन को प्रोसिक्यूट किया जाए और उन्हें महकूम बना कर रखा जाए। तो मेरा सवाल ये है कि आपके तजिए के मुताबिक ये रोल्स क्या फितरत पर मबनी है या ये सोसाइटी हमें दे। हर चीज फितरत पर मबनी है, लेकिन जब वो अपना ज़हूर करती है तो उस पर माशरा, माशरे के हालात, समाजी उर्फ, माशी मामलात, हर चीज असरअंदाज होती है। चुनाचे इस मामले में भी असरअंदाज हुई है। यानी फितरत में जब आप जाएंगे तो वो चंद बुनियादी चीजों को बयान करेगी। उसकी किताब को पढ़ने के लिए ये सारे हिजाब उठाने पड़ते हैं। इंसान माशरे में आंख खोलता है, माशरे में आंख खोलता है तो सीखता भी है, अपनी सोसाइटी से मुतासर भी होता है। उसके नतीजे में बहुत सी चीज़ें तोहमात की सूरत इख्तियार कर लेती हैं, बहुत सी बुनियादी मुकदमात बन जाती हैं। हमारे पास जो साइंस का इल्म है वो भी इन्हीं मराहिल से गुजरने के बाद अपनी तश्कील जदीद करता चला जाता है। ये जो कुछ आप फरमा रहे हैं ये भी क्या है? यानी सोसाइटी का मुताला है। सोसाइटी का मुताला करके आप देखने की सही कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं जो माशरे ने पैदा कर दी हैं, हालात ने पैदा कर दी हैं, समाज ने पैदा कर दी हैं, माशरी तामुल ने पैदा कर दी हैं। इन सब चीज़ों का तजिया करने में कोई माने नहीं। ये तो उस वक्त कोई मसला हमारे लिए होता अगर कुरान मजीद ने मर्द और औरत का अलग अलग दायरा तय कर दिया होता। उसने बिल्कुल तय नहीं किया, ये इंसानों पर छोड़ दिया है। ये उनके तजुर्बात और मुशाहिदात की चीज है। इसमें लोग भी तजिया करें, औरतें अपना तजिया खुद भी करें, मर्द भी करें, कोई पाबंदी नहीं है उन पर। वो अगर इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि उनको अपना रोल तब्दील करना है तो जरूर करें। तजुर्बा खुद बता देगा कि उन्होंने सही फैसला किया है या गलत फैसला किया है। इसमें अगर मैं भी कुछ कहूंगा तो मेरे भी कुछ तजुर्बात होंगे जिनकी बुनियाद पर कहूंगा। पूरे कुरान में कोई एक लफ्ज भी ऐसा नहीं है जो इस मामले में हतमी हुक्म दे रहा हो या ये बता रहा हो कि फलां का रोल ये है और फलां का रोल ये है। जो रोल तय हो जाए उनकी बुनियाद पर अहकाम दिए जाते हैं। यानी इंसानों ने अपनी जरूरत के तहत मिलकर रियासत का नज्म बना लिया है। वरना तो इंसान की हुर्रियत तकाजा करती है कि इस तरह का कोई नज्म वजूद में ना आए। यानी मैं क्यों किसी रियासत का पाबंद हूँ? मैं क्यों किसी कांस्टेबल के सामने खड़ा होने के लिए मजबूर हूँ? मैं क्यों किसी हुक्मरान की बात मानने के लिए अपने आप को बेबसी के साथ उसके सामने खड़ा देखूं? मैं यही चाहूंगा कि मुझे हुर्रियत हासिल हो, मैं जो जी चाहे करूं। लेकिन हमने अपनी ज़रूरतों के तहत इसको मान लिया तो यहाँ रोल तय हो गए। हुक्मरानों का तय हो गया, इंतजामिया का तय हो गया, मुकन्ना का तय हो गया, अदलिया का तय हो गया तय हो गया। तो अब उनके हुकूक व फराइज क्या हैं? तो मजहब यहाँ से बात शुरू करता है। वो आपको इसका कोई पाबंद नहीं करता। आप बिस्मिल्लाह कीजिए और हर चीज़ का तजिया करें और उसके तजुर्बात करें और नए नए पहलुओं को अपने सामने लाएं और लोगों के साथ तबादला ख्यालात करें। बस ये है कि इसमें रद्द अमल की नफ्सियात में मुब्तला होकर फैसले नहीं करने चाहिए। जिस तरीके से साइंसी उलूम में हम कदम ब कदम आगे बढ़ते हैं और अपने तजुर्बात और मुशाहदात को बार बार नजर सानी से गुजारते हैं और फिर उसके बाद किसी चीज़ के बारे में बहुत ही तालिब इल्माना तरीके से ये कहते हैं कि हमारे ख्याल में ये इस तरह है। उसको फिर बहुत से तजुर्बात और हवादिस पेश आते हैं, उस पर तनकीद का दरवाज़ा भी खुला होता है।
फिर राय तब्दील भी हो जाती है। अभी देखिए हमने अपनी जिंदगी में क्या देखा, यानी जैसे ही हम एक खास उम्र को पहुंचे, हमें बताया गया कि फलां और फलां चीज खाना तो जहर खाना है, सब कुछ छोड़ा। अब बताया जा रहा है कि वही चीजें तो असल में सेहत के लिए सबसे जरूरी चीजें थी, उनको छोड़कर तो आपने अपना नुकसान कर लिया। अब हम बाइफरात इस बुढ़ापे में उनको खा रहे हैं। तो तजुर्बात और शवाहिद की बुनियाद पर ऐसे ही आराम में तगयुरात और तब्दीलियां आती रहती हैं। इस पर मुतमिन रहिए कि अल्लाह के दीन ने बात यहाँ से शुरू नहीं की कि ये फितरत है, इसमें ये रोल तय है, लिहाजा इसको ऐसे ही तय रहना चाहिए। उसने यहाँ से बात शुरू की है कि सोसाइटी ने ये रोल तय किए हैं, इनके लाजमी नताइज ये हैं, इनकी बुनियाद पर अब फलां फलां चीज का ख्याल रखना चाहिए। जी सर, प्रैक्टिकल रोल्स के बारे में तो बात वाज़ेह होगी। एक और नुक्ता है जो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा उस पे आप अपना मुशाहिदा और मुताले और कुरान पाक में अगर इसके हवाले से कोई इशारा मौजूद है तो प्लीज वो बताइएगा कि क्या ये कहना ठीक होगा कि मर्द और खवातीन फितरी तौर पर अपने एक मुख्तलिफ रुझानात रखते हैं या कुछ खास चीज़ों की तरफ उनका झुकाव होता है नेचुरली। तो ये बात कहना क्या मुनासिब होगा, या ऐसा है कि सब इंसान एक जैसे पैदा होते हैं फिर वो उन तरबियत से गुजर कर वो खास चीजें अडॉप्ट करते मेरा मुशाहिदा तो यह है कि सब मर्द भी यकसा पैदा नहीं होते, यानी उनमें भी जमीन और आसमान का फर्क होता है। हमारे घर में जो बच्चे पैदा हुए हैं, उनकी तबीयत, उनका मिजाज, उनके सोचने के अंदाज, उनका रद्दमल जाहिर करने का तरीका, सब में बहुत फर्क है। जज्बात के इजहार में फर्क, ख्वाहिशात को बयान करने में फर्क, उनसे मुतल्लक होने में फर्क, आला चीज़ें या अदना चीज़ें उनसे इश्तिगाल में फर्क। ये सारी चीज़ें तो एक एक इंसान में इसी फर्क के साथ हम देखते हैं। या आप देखते नहीं है कि इंसानों को सलाहियतों में कैसा मुतफावित रखा है उनके खालिक ने। शायर हैं, अदीब हैं, मुख्तलिफ उलूम व फ़नून के माहिर हैं, फितरी सलाहियतें लेके आते हैं। इसी तरह औरतें भी अपने मिजाज के लिहाज से, अपनी तबीयत के लिहाज से एक शख्सियत लेके आई हैं, उसको कदर की निगाह से देखना चाहिए। लेकिन उस शख्सियत का तयन किसने करना है? सबसे पहले खुद उस फर्द ने। सोसाइटी को भी कोई चीज़ उस पर ठूंसनी नहीं चाहिए, बल्कि अपने तजुर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में मशवरे देने चाहिए। और इस तरह तज्जिया और तहलील करते हुए एक खास उम्र को पहुंचकर इंसान बड़ी हद तक फैसल हो जाता है कि मैं ये हूँ, ये मेरी सलाहियतें हैं, ये मेरे रुझानात हैं, और मुझे अब अपनी जिंदगी का लायम ऐसे बनाना चाहिए। तो ये मामला मर्द को भी करना है या औरतों को भी करना है, ये हर शख्स को करना है। इस मामले में तो कोई एक कायदा बनाया ही नहीं जा सकता, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इतने दर्जात में इंसानों को तकसीम कर दिया है कि आप उनका इस्तिक्सा ही नहीं कर सकते। अभी ये देखिए यहाँ मगरिब में लोगों पर एक जुनून सवार हुआ कि मर्द और औरत के सिवा भी बहुत से जेंडर हैं। उनकी जो फहरिस्तें बनाई गई हैं वो अब असल में 19-20 से भी आगे पहुंच गई। तो ये सब तजुर्बात और मुशाहदात है इंसान के, वो करता है तो इस तफावत तक पहुंच जाता है, उस तफावत को फिर वो बयान करता है। अब ये उस फर्द का काम है, वो देखे किस चीज को कबूल करता है, किसको रद्द करता है। हैं। जी बहुत शुक्रिया साहब।